जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से क्लास 4 के रिटन एग्ज़ामिनेशन 27-28 फरवरी और 1 मार्च 2021 को मुनक्किद किए जाएंगे। इसके लिए तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में सेंटर्स बना दिए गए हैं। कैंडिडेट्स ने अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर दिए गए हैं। स्टाफ डिप्यूट कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मैन पावर डिप्यूट की गई है उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी, सेंटर सुपरिटेंडेंट का क्या काम होगा, इन्विजिलेटर्स का काम क्या होगा, एग्ज़ाम के पहले क्या काम करना है, एग्ज़ाम के दौरान, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे कि क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सेंटर सुपरिटेंडेंट और इन्विजिलेटर्स की ख़ास तौर से। तो ये टेस्ट जैसा कि आप सारे जानते हैं 12 बजे से 2 बजे तक मुनक्किद होगा। एग्ज़ाम डे की जो एक्टिविटीज़ हैं इस वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। सुबह 8 बजे सेंटर को ओपन कर देना ज़रूरी होगा। 8:45 से 9 बजे के दरमियान सेंटर सुपरिटेंडेंट और एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर को रिपोर्ट करना है, यानी कि 8:45 और 9 से पहले पहले। 9 बजे से 9:30 के दरमियान ये होगा कि तमाम जो इन्विजिलेटर्स हैं और बाकी स्टाफ है उनका रिपोर्ट करना ज़रूरी होगा और उनके सामने उनको ब्रीफिंग की जाएगी उनकी ड्यूटीज़ के हवाले से, जो उनकी सेकंड ब्रीफिंग होगी। तो पहली ब्रीफिंग एग्ज़ाम के पहले दिन यानी कि 26 को हो जाएगी। 10 बजे एग्ज़ाम वाले दिन तीनों दिनों जो सामान है वो पहुंचाया जाएगा सेंटर सुपरिटेंडेंट के पास। एक खसूसी नुमाइंदा लेके आएगा। उसके बाद 10 बजे ओपनिंग टेस्ट मटेरियल की जाएगी कंट्रोल रूम में, जो पहले से इस्टेब्लिश होगा, जहां JKSSB के ऑब्जर्वर होंगे, एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर और सेंटर सुपरिटेंडेंट इनको खोलेंगे। अगर इन तीनों में से जैसे ऑब्जर्वर नहीं है तो किसी पुलिस ऑफिशियल को बुला के 3 लोग को अनसीलिंग इसकी करेंगे और इसकी वीडियोग्राफी करना ज़रूरी होगा। याद रहे सेंटर सुपरिटेंडेंट्स के लिए कि इसकी वीडियोग्राफी खसूसियत के साथ की जाएगी और इसको शेयर भी किया जाएगा और प्रिजर्व भी किया जाएगा। यहाँ से 10 और 10:30 के बीच ही इनको अनसील करने के बाद सेग्रीगेशन ऑफ मटेरियल होगी। सेग्रीगेशन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यानी कि उसको अलग अलग करके जो इन्विजिलेटर्स वहाँ मौजूद होंगे, मान लिया किसी जगह 500 कैंडिडेट्स हैं तो वहाँ 21 इन्विजिलेटर्स होंगे। हर इन्विजिलेटर के पास 24 कैंडिडेट हैं और जो लास्ट वाला इन्विजिलेटर होगा उसके पास 500 वाले की अगर हम बात कर रहे हैं तो 20 बचेंगे। तो उनका जो मटेरियल है वो उनके हवाले किया जाएगा। अब मटेरियल में क्या होगा, एक बंडल होगा जिसमें क्वेश्चन पेपर्स और आमर शीट्स दोनों होंगी। वो 24-24 के पहले से बने हुए बंडल होंगे। हर जो हमारा इन्विजिलेटर है उसको वो दिया जाएगा। उसके अलावा उनको अलग से दी जाएंगी उन 24 कैंडिडेट्स की अटेंडेंस शीट। साथ में उनको दिया जाएगा जनाब एनेक्सर 3 जो कि है इन्विजिलेटर्स डायरी। जब हम एनेक्सर्स डिस्कस करेंगे तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो होगा। 10:30 बजे तक इन्विजिलेटर्स अपना सामान लेकर 10:30 और 11 के बीच अपने अपने रिस्पेक्टिव क्लासरूम्स में चले जाएंगे। वाज़ेह रहे कि मटेरियल उन्होंने खोलना नहीं है, सिर्फ अपना अपना क्लासरूम का मटेरियल 24-24 का जो बंडल होगा वो अपने पास संभाल के रखना है। 11 बजे से मेन कार्रवाई शुरू होगी, जिस वक्त मेन गेट ओपन किया जाएगा कैंडिडेट्स के लिए और यहाँ उनके ओरिजिनल एडमिट कार्ड्स और उनका गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जिस पे उनकी फ़ोटोग्राफ लगी होना ज़रूरी है, वो चेक करने के बाद ही उनको एग्ज़ामिनेशन सेंटर के अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट डाउनलोड किया हुआ ना कैंडिडेट के पास ज़रूरी है। अगर उस पर फ़ोटो नहीं लगा है तो कैंडिडेट उस पर पहले से फ़ोटो लगा लेगा और साथ ही कैंडिडेट को अपना आइडेंटिटी कार्ड साथ रखना है इस एडमिट कार्ड के अलावा भी। यहाँ ये बात मैं एक्सप्लेन करूँगा कि 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली ये है कि एक कैंडिडेट अपने साथ डाउनलोडेड एडमिट कार्ड लाया ही नहीं है तो क्या करना है, SSRB कहता है कि उसको अलो नहीं करना है। दूसरी सिचुएशन ये है कि कैंडिडेट फ़ोटो आईडी कार्ड नहीं लाया है लेकिन एडमिट कार्ड लाया है, इस सूरत में भी उसको अलो नहीं करना है। दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। अगर कैंडिडेट सिर्फ फ़ोटो आईडी प्रूफ लाया है और एडमिट कार्ड नहीं लाया है तब भी उसको नहीं अलो करना है। सिर्फ चौथी सूरत होगी जब उसके पास एडमिट कार्ड भी होगा जिस पे उसका फ़ोटो होना चाहिए और उसका फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये दोनों चीज़ें होंगी तभी कैंडिडेट को अलो किया जाएगा।
11:15 बजे से जो कार्रवाई शुरू होगी ये सेकंड राउंड होगा कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड्स और ओरिजिनल आईडीज़ को चेक करने का। यहाँ इन्विजिलेटर्स उनको चेक करेंगे और जब ये इंश्योर कर लिया जाएगा कि ये वही कैंडिडेट है तो तभी उसको अब क्लासरूम के अंदर एंट्री मिलेगी। और ये काम उनको एमआर शीट्स वगैरह बांटने से पहले क्लासरूम में मुकम्मल कर लिया जाएगा और अगर किसी के पास नहीं है तो उसको एग्ज़ाम में अलाउ नहीं किया जाएगा। 11:55 के बाद एंट्री अलाउड नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा तमाम इन्विजिलेटर, सेंटर सुपरिटेंडेंट्स। और अगर कैंडिडेट्स या उनके गार्जियंस या पेरेंट्स सुन रहे हैं कि कैंडिडेट को 11:55 के बाद एंट्री अलाउड नहीं है, एडमिट कार्ड के बगैर अलाउड नहीं है, आईडी कार्ड के बगैर अलाउड नहीं है। अब 11:40 बजे जो हमारी कार्रवाई शुरू होगी, 11:40 क्वेश्चन पेपर्स के पैकेट को ओपन किया जाना है। जो आपको 10:30 बजे मिल गए थे, 11:40 पे उनको ओपन किया जाना है जी। अब इनको ओपन करने के साथ जुड़ा हुआ अहम काम क्या है कि जो सेंटर इन्विजिलेटर होगा वो अपने 24 कैंडिडेट्स में से 2 कैंडिडेट्स को बुलाएगा, प्रेफरेबली एक उनमें लड़की हो और एक लड़का, और फिर उनको वो दिखाएगा बंडल कि देख लीजिए कि ये प्रॉपरली सील्ड हैं और उनसे वो सिग्नेचर ले लेगा। और उसके बाद उनकी मौजूदगी में वो जो कटर उसे प्रोवाइड किया गया होगा वो जहाँ कट का निशान होगा वहाँ से वो उस बंडल को ओपन करेगा। लेकिन ओपन करने से पहले कैंडिडेट्स 2 को दिखा लेना है और उनसे सिग्नेचर लेने हैं। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ OMR शीट्स की जाएगी जो रोल नंबर वाइज होगी। और जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये रोल नंबर वाइज करने के साथ साथ फ्रंट से बैक स्टार्ट की जाएगी। ऐसा नहीं है कि रेंडमली कहीं से भी आप उसको बांटना शुरू कर देंगे, ये रोल नंबर वाइज होगी और फ्रंट से बैक आपने इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इसके बाद 11:45 पे करना है अनाउंसमेंट, सेंटर इन्विजिलेटर कर लेगा क्योंकि 11:40 पे उसने खोला, 5 मिनट में 24 बच्चों में सिर्फ बांटनी है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। उसके बाद जो अनाउंसमेंट्स करनी है सेंटर इन्विजिलेटर ने अपने क्लासरूम में, वो ये बच्चों को बताना है कि टोटल 100 पेपर्स हैं, इसके लिए 2 घंटे हैं, नेगेटिव मार्किंग है, हर गलत जवाब का 0.25 नंबर कटेगा, यानी कि 4 जवाब गलत देने की सूरत में एक सही जवाब के नंबर कट जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग का एक्सप्लेन करने के बाद उनको ये भी बताना है कैंडिडेट्स को कि स्क्रैचिंग यानी कि जिसे आखने पाड़ी चिरीठा वो नहीं होनी चाहिए। ओवर राइटिंग, एक बार लिख के उस पर दोबारा नहीं लिखना है, कहीं टिक मार्क नहीं करना है, एक जवाब के ज़्यादा जवाब नहीं देने हैं सवाल के, तो वरना ये क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद का जो काम हमारा स्टार्ट होना है, इसमें जो डायरेक्शंस हैं कि किसी भी कैंडिडेट को एग्ज़ाम का वक्त ख़त्म होने से पहले बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। कैंडिडेट्स ने सिर्फ ब्लू और ब्लैक बॉल पेन यूज़ करना है डिटेल्स भरने के लिए OMR शीट में। किसी भी सूरत में जेल पेन या पेंसिल अलाउड नहीं होगी। साथ ही कैंडिडेट्स को ये भी बताना है कि वो अपनी जो क्वेश्चन बुकलेट की सीरीज़ है वो ज़रूर लिखें, OMR शीट पे फिल करें और फिर ये इंश्योर करना है कि सिग्नेचर जो हैं वो विद इन बॉक्स किए जाएंगे। रेड पेन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है वरना पेपर कैंसिल हो जाएगा। अननेसेसरी निशानात नहीं लगाने हैं। रफ़ वर्क के लिए स्पेस जो प्रोवाइड की गई है क्वेश्चन बुकलेट के बेक पे एक ब्लैंक शीट होगा उस पर करना है, आपके OMR पे नहीं करना है, या जो प्रिंटेड पोर्शन है क्वेश्चन बुकलेट का उस पर भी नहीं करना है। आंसर शीट की 3 कापियाँ होंगी, ये बड़ी अहम बात है, इन्विजिलेटर्स को भी ध्यान रखना है और कैंडिडेट्स को भी कि 3 जो कापियाँ होंगी आंसर शीट्स की OMR शीट की वो साथ जुड़ी होंगी। उस सूरत में क्या करना है कि उनको अलग नहीं करना है बल्कि उसी तरह जुड़े रहने देना है ताकि जब वो एक पे मार्क करेंगे उनके अंदर जो कार्बन लगा है वही मार्क नीचे जाएगा। अगर वो उसको खोल लेंगे तो उनकी मार्किंग दूसरे शीट्स पर नहीं जाएगी। जो तीसरी सबसे नीचे वाली शीट होगी जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, जो ग्रीन कलर की शीट है, तो वो उनको हैंडओवर की जा सकती है, कैंडिडेट्स को ले जा सकते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल पिंक है और उसके साथ साथ जो ब्लू है वो मैंडेटरी होगा कि वो सबमिट करें। अगर कोई कैंडिडेट गलती से ग्रीन की जगह ब्लू या पिंक लेके चला जाता है और इन्विजिलेटर उस वक्त ध्यान नहीं देता तो ये कैंडिडेट के लिए भी मसला बनेगा और उस इन्विजिलेटर के लिए। तो यहाँ इस बात को भी इंश्योर करना है।
यहाँ एक बात जहन में रखनी है और कैंडिडेट्स को बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है, ब्लूटूथ डिवाइस है, कैलकुलेटर है, ये एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अलाउड नहीं है। किताब कोई अलाउड नहीं है, नोट्स अलाउड नहीं है। सिर्फ उसका एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, बॉल पेन, पेंसिल अगर वो ले जाना चाहे उसकी इजाज़त होगी। वाटर बोतल अलाउड है लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसके अलावा कैंडिडेट्स अपना मास्क लेके जा सकता है, बल्कि ले जाना वो मैंडेटरी है। 11:55 पे अब मेन काम शुरू होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुकलेट्स है। बुकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट की जानी है। इसमें ये ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि बुकलेट्स की सीरीज़ ABCD है, तो ये सीधा रोल नंबर वाइज करना है। और अगर कोई कैंडिडेट नहीं आया है उसकी बुकलेट भी उसके टेबल पे रखनी है। जी हाँ, अगर आपके पहले ही डेस्क का कैंडिडेट नहीं है, वहाँ आप रखेंगे, दूसरे तीसरे पे है, चौथे पे देखा कैंडिडेट नहीं है, तो उसकी तरतीब वैसी ही रहनी चाहिए। वो बुकलेट्स आप वहाँ उनके डेस्क पे रखेंगे ताकि जिस कैंडिडेट की जो सीरीज़ है अकॉर्डिंग टू देयर रोल नंबर्स वो उनको मिले। इस बात का खुसूसी ख्याल रखना है। 12 बजे हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। 12:30 से जो काम हमने स्टार्ट करना है अब उसकी बात करेंगे। इन्विजिलेटर ये चेक करेगा कि कैंडिडेट ने अपना रोल नंबर और क्वेश्चन पेपर सीरीज़ करेक्टली फिल किया है, उसने अपने दस्तखत फ़ोटो अटेंडेंस शीट पे कर लिए हैं, वो इन्विजिलेटर्स नहीं करवाने हैं। एडमिट कार्ड और फ़ोटो आईडी को एक नज़र यहाँ तीसरी मरतबा फिर से लगाई जाएगी। OMR शीट्स को साइन किया जाएगा। फिर कलेक्शंस ऑफ अनयूज्ड OMR शीट्स एंड अनयूज्ड क्वेश्चन पेपर्स होंगे, यानी कि आप 12:30 बजे वापस वो कापियाँ उठा लेंगे जो आपने रखी थी और जहाँ कैंडिडेट नहीं आया था वहाँ से OMR शीट्स और आपकी जो है आंसर बुकलेट्स वो आपने रिकलेक्ट कर लेनी है। अटेंडेंस शीट को साइन करवाने के बाद ख्याल रखना है उनको स्टेपल नहीं करना है, यानी कि स्टेपलर के साथ पिन नहीं लगाना है, कोई पिन नहीं लगाना है, कोई थ्रेड नहीं लगाना है। और ये ख्याल रखना है कि जो बबल्स फिल करते वक्त ना तो इन्विजिलेटर्स और ना ही कैंडिडेट रेड इंक का यूज़ करे, बल्कि सिर्फ ब्लू और ब्लैक बॉल पेन ही अलाउड होगा। फिर एनेक्सर 3 यहाँ भरना है। ये एनेक्सर 3 क्या है मैं एक्सप्लेन करूँगा अलग से एक वीडियो में। इन्विजिलेटर्स डायरी क्या है, उसको कैसे भरना है। 1:45 पे वार्निंग बेल कर देनी है कि जनाब आपके पास वक्त कम रह गया है, यानी कि सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं। और 2 बजे टेस्ट एंड की एक लॉन्ग बेल होगी। यहाँ क्या काम है अहम वो सुन लीजिए कि तमाम कैंडिडेट्स से राइटिंग रुकवा देनी है। इन्विजिलेटर जो है OMR शीट्स को कलेक्ट करना शुरू करेगा। किसी भी कैंडिडेट्स को हॉल छोड़ने की इजाज़त नहीं होगी जब तक इन्विजिलेटर मुतमईन ना हो जाए कि जितने कैंडिडेट प्रेजेंट थे सबकी आंसर शीट्स उसने ले ली हैं। आंसर शीट के 3 पेजेस हैं जैसा मैंने आपको बताया था। जो लास्ट वाला बॉटम वाला ग्रीन होगा वो कैंडिडेट्स को आप दे सकते हैं, वो साथ ले जा सकता है। और कैंडिडेट अपनी क्वेश्चन जो बुकलेट है वो भी ले जाना चाहे तो उसको भी इजाज़त होगी ताकि वो चेक कर सके। अब हम बात करते हैं पोस्ट टेस्ट एक्टिविटीज़। 2 बजे आपका टेस्ट ख़त्म हो गया, बच्चे चले गए, अब आपने करना क्या है। सेंटर सुपरिटेंडेंट इंश्योर करेगा कि एनेक्सर 4 टेस्ट काउंट रिपोर्ट है वो फौरी तैयार की जाएगी इन्विजिलेटर्स डायरी के मुताबिक। ये क्या है, कैसे भरी जानी है, ये बताऊंगा। सेंटर सुपरिटेंडेंट एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर पैक करेंगे ओरिजिनल OMR शीट्स को अलग से 100 का बंडल बनेगा और पॉलीथीन में उसको पैक किया जाना है। फिर उसके अलावा बाकी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको कैसे रखना है, कैसे पैकेट्स बनाने हैं, मैं ये डिटेल में अभी आपको बताऊँगा। फिर डुप्लीकेट OMR शीट्स जो हैं ब्लू कलर की, उनका एक पैकेट बनाना है जो कि SSB के वहाँ ऑब्ज़र्वर होंगे, उनको हैंड ओवर किया जाएगा। तमाम अटेंडेंस शीट्स को पैक किया जाएगा क्लासरूम वाइज, 1 या 2 जितने भी जिप पैकेट्स बने, लेकिन वो क्लासरूम वाइज उनको बनाना है। जितना भी मटेरियल है OMR शीट्स हैं, बाकी पैकेट्स हैं, अटेंडेंस शीट्स हैं जो यूज़ हुए नहीं हुए, उनकी पैकिंग का जो पैटर्न है वो एक्सप्लेन करूँगा, वो कैसे करना है ये किया जाना है। पैकिंग ऑफ ऑल अनयूज्ड क्वेश्चन बुकलेट्स वो सेपरेट पैक होनी है और यूज्ड ज़ाहिर है सेपरेट होंगी। पैकिंग ऑफ अनयूज्ड OMR शीट्स ये भी सेपरेट से पैक होंगी, जो यूज्ड हैं वो सेपरेटली, जैसे जिप वाले पॉलीथीन में उनको पैक करना था और फिर बाद में वाइट में हम रैप करेंगे, उसको कैसे मैं एक्सप्लेन करूँगा। जो बफर टेस्ट मटेरियल है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर्स आपको मिले होंगे तो उनको अलग से पैक करना है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा ट्रंक्स हैं, कैंडिडेट्स यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो उस सूरत में ट्रंक नंबर 1
अलग से लिखना है, 2 अलग से लिखना। 1 वाले ट्रंक में हमारा जो यूज्ड मटेरियल होगा, जिसमें हमारी यूज्ड OMR शीट होंगी, अटेंडेंस पैकेट्स होंगे और अनयूज्ड OMR शीट्स होंगी। इस पर एक स्टार का निशान बना देना है मार्कर के साथ, परमानेंट मार्कर के साथ। और जो अनयूज्ड मटेरियल होगा उसको पैक किया जाना है ट्रंक नंबर 2 में और उस पर लिखना है कि ये ट्रंक नंबर 2 है। अगर सिंगल ट्रंक एक ही मटीरियल, तमाम मटीरियल एक ही ट्रंक में डाला जा रहा है तो उसमें आपने एनेक्सर्स नहीं डालने हैं, बाकी सारा मटेरियल उसमें रखना है। जो आपकी ब्लू वाली OMR शीट्स थी वो भी ऑब्जर्वर को देनी है, एनेक्सर्स भी आपने उसी को देने हैं, बाकी मटेरियल एक ही ट्रंक में जाएगा। और जितने भी आपके ये एनेक्सर्स हैं 1 2 3 4 5 6, जिनके लिए अलग से वीडियो में शाम तक आपको दूंगा, वो आपने अलग से रखने हैं, वो ट्रंक में नहीं डालने हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर तक पहुंचाने होते हैं। फिर इसे सील कर देना है, जिस पे कपड़ा लगा के ताले पे लॉक जो आपको मिली होगी वैक्स सील, उसके साथ सील करके स्टैंप लगा के एनेक्सर 2 यहाँ फिल करना है, सर्टिफिकेट ऑफ सीलिंग। ये सारे एनेक्सर 1 2 3 4 5 6 क्या हैं, इनके लिए एक अलग वीडियो बना के एक्सप्लेन करूँगा एक एक एनेक्सर को कि इसमें क्या क्या फिल किया जाना है। वो वीडियो शाम तक आपको मिलेगी, वो ज़रूर देखिएगा। तो ये एनेक्सर फिल करने के बाद JK SSB के ऑब्जर्वर्स की उस पर सिग्नेचर होंगे, एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर के होंगे और सेंटर सुपरिटेंडेंट के होंगे। फिर आपके पास मटेरियल कलेक्शन के लिए फिर आएगी गाड़ी और वो ये आपसे ट्रंक्स वगैरह उनको हैंड ओवर किए जाएंगे, जिसमें ये सारा मटेरियल पैक किया गया है। अब देखें कि पैकिंग के हवाले से बताएं आपको कि क्या करना है। जो डुप्लीकेट कार्बन कापी है ब्लू OMR शीट्स की तमाम जितनी भी आपके पास होंगी, वो क्या करना है कि उसका एक बंडल होगा, ग्रीन एनवेलप आपको सप्लाई किया गया होगा उसमें, और ये हैंड ओवर करने हैं जो JK SSB का ऑब्जर्वर या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑब्जर्वर वहाँ डिप्लॉय किया होगा, ये उसके हवाले आपने करनी है। इनको सील नहीं करना है, आई रिपीट, सील यानी कि ट्रंक में सील नहीं करना है। अब ट्रंक में क्या क्या डाला जाना है वो एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रंक में आपने डालनी है यूज्ड ओरिजिनल पिंक OMR शीट, 100 का बंडल बनेगा। जिप लॉक वाला एक प्लास्टिक कवर आपके होगा, उसमें एक जिप लॉक कवर में 100 OMR शीट्स आपने डाल के वो इस हिसाब से बनानी है। तमाम अटेंडेंस शीट को एक साथ आपने रखना है। फिर जो है अनयूज्ड OMR शीट्स जितनी भी बची होंगी तमाम की तमाम, उनका एक सेपरेट बंडल बनेगा, वो भी इसी ट्रंक में रहेगा। जो यूज्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं, अनयूज्ड माफ़ कीजिएगा, अनयूज्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं वो तमाम के तमाम, उसका एक बंडल बनेगा, उसको भी इसी ट्रंक में रखना है। और फिर बफर क्वेश्चन पेपर जो यानी कि इस्तेमाल नहीं हुए, सील्ड ही रहे, जो आपको एडिशनल मिले हुए थे, इजाफी मिले हुए थे, उनको भी इस ट्रंक में रखना है। और फिर ये ट्रंक की चीज़ें आ गई क्या क्या, आपकी यूज्ड OMR शीट, अटेंडेंस शीट, अनयूज्ड OMR, अनयूज्ड क्वेश्चन पेपर्स और बफर क्वेश्चन पेपर्स, ये सारी चीज़ें ट्रंक में जाएंगी। 2 चीज़ें जो होगी उनको वाइट क्लॉथ बैग जो है वो उसमें रखना है। वो क्या क्या हैं, यूज्ड OMR शीट्स और अटेंडेंस शीट्स, वो ताकि एक वाइट जो बंडल आपका बनेगा वो उसमें रहेगा, और बाकी जो चीज़ें हैं उनका एक बंडल बन जाएगा, वो ट्रंक में रहेगा, जिसमें अनयूज्ड OMR हैं, अनयूज्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं और बफर क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो आप ये कह लीजिए कि टोटल आपकी 5 आइटम्स हैं जो ट्रंक में जानी हैं, जो मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन कर दी। एनेक्सर्स जितने भी हैं, जो स्टैम्प सील्स आपको मिली होंगी और कीज़ हैं, उसको एक ग्रीन एनवलप में डालना है और हैंड ओवर करना है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और जो रही बात एनेक्सर्स की कि किस एनेक्सर में क्या फिल करना है, इन्विजिलेटर डायरी क्या है, ओपनिंग सर्टिफिकेट क्या है, सीलिंग का सर्टिफिकेट क्या है, ये सारी चीज़ें मैं एक अलग सी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूंगा, उसे भी ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो अगर आपको लगा है कि इससे कुछ हेल्प हो सकती है तो आपके वो जानने वाले जिनकी ड्यूटी एज इन्विजिलेटर या सेंटर सुपरिटेंडेंट लगी है तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि स्मूथली हम अपनी इस ड्यूटी को कंप्लीट कर सकें। वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और एनेक्सर्स वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।